नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में बुलेटिन की शुरुआत। संसद में चीनी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, पैंगोंग लेक से सेना की वापसी का समझौता, किसी को नहीं देंगे 1 इंच जमीन। चीन ने कई बार LAC पर की अतिक्रमण की कोशिश, हमारी सेना ने दिया है करारा जवाब। लखनऊ में ADG LO प्रशांत कुमार लगवाई वैक्सीन। मेदांता अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन। लखनऊ के DM और कमिश्नर पहले ही लगवा चुके हैं वैक्सीन। CM योगी ने किया ट्वीट, मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हों। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। राज्य सरकार ने लगाया हेलीकॉप्टर। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 382 साल बाद बना है षष्ठी ग्रहों का अद्भुत संयोग। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान। संगम के घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ स्नान। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लगा रहे डुबकी। मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। 382 साल बाद बना षष्ठी ग्रहों का अद्भुत संयोग। मौनी अमावस्या को लेकर किए गए हैं कड़े सुरक्षा के इंतजाम। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर काशी में आस्था की डुबकी, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। चित्रकूट में भी मौनी अमावस्या की धूम। पुण्य की प्राप्ति के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने आज लगाई है गंगा में डुबकी। मौनी अमावस्या पर काशी में आस्था की डुबकी, उमड़ा है भारी जनसैलाब। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले के 30 स्नान पर मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। कड़ाके की लगातार ठंड है, उसके बावजूद भी लोग ब्रह्म मुहूर्त से स्नान ध्यान में लीन हैं। प्रयागराज में शिव योगी मौनी महाराज की अनूठी हठ साधना। अपने शिविर से संगम तट तक लोट परिक्रमा करते जा रहे गंगा स्नान। अयोध्या में मौनी अमावस्या में ठंड पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दी। घने कोहरे के बीच अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धालु पवित्र रामगंगा सरयू नदी में स्नान करने के लिए भोर से ही पहुंचे। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर मौनी अमावस्या का स्नान जारी। सुबह से ही स्नान करने वालों का जमावड़ा हर की पैड़ी पर लगा हुआ है तांता। बढ़ेंगे आगे, बात करते जालौन की। जालौन में एक नकाबपोश महिला के द्वारा चोरी के प्रयास का मामला आया सामने। चोरी के प्रयास से वीडियो जो है पूरा CCTV कैमरे में कैद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 5 महीने की बच्ची को मिली है नई जिंदगी। अमेरिका से आने वाले इंजेक्शन में मिली 6 करोड़ की छूट। ललितपुर में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक की मौत। ललितपुर में दबंगों ने बीच चौराहों पर महिलाओं और बच्चों की लात घूंसों से जमकर पिटाई की है। 2 टैक्सी चालकों के बीच विवाद हुआ था, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में अवैध अस्त्र फैक्ट्रियों की भरमार है। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों में 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक असलहे आराम से मिल जाते हैं। मैनपुरी में युवती ने चौकी इंचार्ज दरोगा रवि कुमार के ऊपर लगाए हैं गंभीर आरोप। कहा, आते जाते वक्त परेशान करता दरोगा। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में एक वृद्ध की पीट कर हत्या हुई है। जमीन को लेकर 25 सालों से विवाद चल रहा था। बिजनौर में किन्नरों ने मनचले युवक को जमकर पीटा। मनचले युवक की किन्नरों से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। कीरतपुर के बीच बाजार में ये घटना घटी। आगला लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कोयले से भरी ट्रॉली में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बामुश्किल काबू पाया। इधर कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या का मामला। घटना के मुख्य आरोपी मोती पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित। लखीमपुर खीरी में 400 कुंटल बालू भरी अवैध खनन माफियाओं का ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर की सड़कों पर स्टंट हुआ। फिरोजाबाद में दिल्ली से प्रयागराज प्रसूता के लिए नॉन स्टॉप ट्रेन को रोका गया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच से होकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाने वाले रोड के किनारे एक टाइगर ने घंटों अपना डेरा जमाया। आवागमन को बाधित किया, लेकिन वीडियो वायरल हुआ। बदायूं में दिखी वर्चस्व की जंग। राहगीरों को भी लगी गोली। वारदात से इलाके में दहशत।
गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक से घर जा रहे दंपति और उसके 8 साल के बेटे की मौत हुई। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्माण दिवस के मौके पर चारबाग स्थित दीनदयाल की स्मृति पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलंदशहर में गला रेत कर महिला की हत्या हुई है। खेत में मिला अज्ञात महिला का शव। इलाके में सनसनी, पुलिस मौके पर मौजूद। बजट में पेपरलेस कार्रवाई के लिए कल से विधायकों की ट्रेनिंग। 12 जनवरी से 14 जनवरी तक होगी ट्रेनिंग। सरकार विधायकों को दे रही है एप्पल का आईपैड। विधायकों को 50,000 रुपए तक का आईपैड खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं। कौशाम्बी प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले लहदरा गंगा पुल से अनियंत्रित होकर ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे गिरा। काफी देर फंसे रहे ड्राइवर व हेल्पर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के हाईवे का पूरा मामला। 3 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों को पकड़ा। बहराइच में 20 साल पहले हुए एक जघन्य हत्याकांड में अदालत ने 30 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगा। बदायूं में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सराय पस्तौन में बकरी चराने गए 12 साल के बच्चे को जंगली सुअर ने हमला किया। हमले में युवक। इधर गोरखपुर में पुलिस ने लुटेरों के शातिर गैंग को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस बरामद। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारी मानते हैं कि इन आपदाओं का परियोजनाओं से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये परियोजनाएं आपदा को बचाती हैं। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा में अभी भी कई लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिसमें टिहरी जिले के 5 लोग भी शामिल हैं। नैनीताल के लिए नासूर वन नशे को लेकर अब पुलिस जन सहभागिता से नशा तस्करों पर पहुंचने का काम कर रही है। इसके लिए नैनीताल पुलिस ने 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। मथुरा में लगने वाले कुंभ की तैयारियां तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी 14 फरवरी को वृंदावन का दौरा करेंगे और सीएम के आगमन से पहले आगरा रेंज के आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले पीएम मोदी, वैकल्पिक है नए कृषि कानून। पुरानी व्यवस्था देश में लागू। विविधताओं से भरे देश में कोई भी फैसला सबको स्वीकार नहीं होगा। किसानों को साधने में जुटी है कांग्रेस। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला। कहा हमारी सरकार आई तो एमएसपी पर कानून बनाकर देंगे खरीद की गारंटी। एलएसी पर तनाव के बीच कश्मीर के गुलमर्ग इंडियन आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग जारी है। बेहद ठंडे ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं सेना के अफसर और जवान। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का इंतजार खत्म। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। 24 अप्रैल से 10 मई के बीच होंगी परीक्षाएं। किसान आंदोलन को लेकर अब कांग्रेस हर वर्ग को अपने आप से जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐलान किया है कि किसानों के समर्थन में वह हरिद्वार जाकर संतों के साथ महापंचायत करेंगे। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में कार लूट कर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला हुआ। बेखौफ दबंगों ने 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों ही सिपाही नशे में धुत थे और महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। उत्तरकाशी के मोरी और देहरादून के त्यूणी को सीएम त्रिवेंद्र का तोहफा। मोरी में करीब 29 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो त्यूणी कॉलेज की बिल्डिंग का भी किया उद्घाटन। राज्य में बढ़ती आपदाओं के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। ग्लेशियर्स की होगी निगरानी। आपदा से पहले मिल सकता है अलार्म। सीएम ने 12 लाख का शुरुआती फंड भी जारी किया। चमोली के तपोवन बैराज स्थित टनल में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए अब रेस्क्यू टीम के द्वारा टनल के एडिट पॉइंट से लगभग 77 मीटर ऊपर बचाने के लिए टनल से नीचे ड्रिल का काम किया जा रहा है। चमोली में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 34 शव मिल चुके हैं। 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए टनल की जियो सर्जिकल स्क्रीनिंग हो रही है। तपोवन में तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आया है। जान बचाने के लिए भागते रहे लोग कुछ सेकंड्स में सैलाब में समा गए। 7 फरवरी का वीडियो। तपोवन में टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन टनल के अंदर राहत का ये काम इतना आसान भी नहीं है। तपोवन के बाद दूसरी साइट रैणी की बात कर ले तो वहां भी रेस्क्यू चल रहा है। 5 दिन बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है।
आपदा की वजह से चमोली के 13 गांव का संपर्क पूरी तरीके से कटा हुआ है और इसके लिए अब ट्रॉली और वैली ब्रिज का इंतजाम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के गढ़वाल मंडल के चीफ इंजीनियर्स ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। अल्मोड़ा के लमगड़ा से खेरदा में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। रुद्रपुर के रमपुरा क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के परिजनों ने युवक के खिलाफ केस किया। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने मंत्री हरक सिंह रावत के केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ने पर जो अटकलें हैं उस पर तंज कर दिया। कहा कि 5 साल में अपनी विधानसभा का इतना विकास कर देते हैं कि उन्हें हर बार नई विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ता है। नैनीताल के लिए नासूर पर नशे को लेकर पुलिस जन सहभागिता से नशा तस्करों तक पहुंचने का काम कर रही है। सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी क्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर कोरोना का टीका लगाया है। फिरोजाबाद में हुई मुठभेड़ 3 बदमाश गिरफ्तार। सेना के ट्रक से चोरी हुआ माल, 9 मैगजीन और 180 कारतूस बरामद। कोरोना काल में यूपी की जेलों में आत्महत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। डीजी आनंद कुमार का मानना है कि कोरोना के चलते मुलाकातों पर जो रोक लगी थी उसकी वजह से केसेस बढ़े। अमरोहा में 2 दिन पहले हुई नेहा चौधरी की हत्या का खुलासा हुआ है। सगे भाई ने गैंगरेप के मामले में फंसा था, खुद को बचाने के लिए हत्या की। इटावा के असरा थाना क्षेत्र में सुतियानी गांव में एक पूर्व सभासद को उसके परिवार के सदस्यों ने आग से जलाकर मारने की कोशिश की है। फिरोजाबाद में 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया है। आरोपी गुलशेर अहमद को भेजा है जेल। इधर कानपुर में कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी निकालने के नाम पर लोगों से ठगी हुई है। डीआईजी ने लोगों को इस बीच सतर्क भी किया। बरेली में चोरी हो चुके करीब 22 लाख रुपए के 111 मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। मोबाइलों के असली मालिकों को पुलिस ने सौंपा। गुम हुई मोबाइल पाकर खुश हुए लोग। मुरादाबाद में